अगर कोई तहरीक इंसाफ से अलहदगी इख्तियार कर ले तो क्या उसका जुर्म जो है वो साफ हो जाएगा? मेरा भी यही सवाल हो सकता। यही वो शुको शबात जन्म लेते हैं लोगों के जहनों में जब बातें होती हैं कि फलां बंदा भी शामिल था, फलां भी शामिल था। जिस तरह के मैं आज कह रहा हूं कि आप इन अरकान असेंबली को या इन वर्कर्स को आप सजा दे रहे हो, तो जो मास्टरमाइंड है, जो मरकजी मुलजम हैं, जिन्होंने मनसूबाबंदी की, जो इनका एक पेज था, वो बंदयाल साहब हों, वो साकिब निसार हों, वो जनरल फैज हों, जनरल बाजवा हों, इमरान खान हों, भाई इन मास्टरमाइंड को आप उनमें उन केसेस में सजा नहीं देते और कमजोर लोगों को आप सजा दे देते हैं, तो फिर सवाल तो उठेंगे। बिल्कुल ठीक है, मैं यही पॉइंट एस्टैब्लिश करना चाहती। सर थोड़ा सा आपकी एक स्टेटमेंट है जो मेरी नज़र से गुजरी, उसमें यह था कि सर निज़ाम को, इस निज़ाम को चाहिए कि वो नवाज शरीफ के पास जाएं, क्योंकि नवाज शरीफ साहब जो है वो हैसियत रखते हैं कि आलमी ताकतें भी जो है वो उनकी बात सुनेंगी, और नवाज शरीफ साहब ये भी कैपेसिटी रखते हैं कि वो सबको साथ लेकर चल सकते हैं। तो सर निज़ाम उनके पास जाए, इस बात से तो क्या मुराद है, और क्या इस बात से ये नतीजा हम ले लें कि आप ये समझते हैं कि मियाँ साहब इस वक्त निज़ाम से आउट हैं प्रैक्टिकली? देखिए, मेरी गुजारिश है, जो मैंने बात की थी आज भी कहता हूँ, मैं समझता हूँ कि हमारे कुछ वज़रा जब ये बात करते हैं कि ये हाइब्रिड निज़ाम है, तो बात होती है 2018 और 2024 की। कोई बेनज़ीर भुट्टो के हुकूमत को, उस दौर को, या नवाज शरीफ के दौर को हाइब्रिड निज़ाम उसका मुखालिफ भी नहीं कह सकता, ना अपना कोई कहेगा। मेरा कहना ये था कि आज इंडियन जंग के बाद पाकिस्तान को एक अपॉर्चुनिटी मिली है। दुनिया के अंदर जितने ब्लॉक्स बने हुए हैं उनमें आज पाकिस्तान की एक अच्छी हैसियत, एक कबूलियत है, और हर ग्रुप जो है, हर ब्लॉक जो है वो पाकिस्तान के लिए एक अच्छा एक राय रखता है या इनसे तल्लक अच्छा बनाना चाहता है। तो मैं, और ख़ास तौर पर वो अमेरिका हो, रूस हो या चीन हो, और उससे बढ़ के कि अरब ममालिक जो हैं वो भी यही चाहते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जितना कर्जों की दलदल में हम फंसे हुए हैं, या जितना हमारी दुनिया में मार्केटिंग नहीं है। आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, मैं आपका जो बात का बैकग्राउंड है वो मैं समझ रही हूँ। मैं पूछना ये चाह रही हूँ कि जब आप ये कहते हैं कि निज़ाम को चाहिए कि नवाज शरीफ के पास जाए, तो पहले तो इस बात को एस्टैब्लिश करें ना कि नवाज शरीफ साहब आउट हैं निज़ाम से, वो इस वक्त निज़ाम का हिस्सा नहीं है, और अगर आउट हैं तो क्यों है, किसने उनको आउट किया है? देखिए, मैं आपको बड़ा क्लियर तो कह रहा था, कोशिश यही कर रहा था। मैं आगे अपनी बात को बढ़ाते हुए ज़रूर ये कहूँगा कि जो हालात हैं, अगर सियासतदानों पे, अदारों के लोगों पे, जिस तरह के कहा जाता है कि ये आज़ाद अदलिया नहीं है, या दीगर सियासतदानों पे जो बातें की जाती हैं, नवाज शरीफ की क्रेडिबिलिटी दुनिया में, इस खित्ते में, और पाकिस्तान के हकीकी पॉलिटिशियन जो हैं उनमें है कि नवाज शरीफ को अगर कहा जाए जाके इतराफ़ करके कि हमसे जुल्म ज़्यादतियाँ हुई आपसे, तो आप रियासत के लिए सर्व करें, तो नवाज शरीफ एक ऐसी शख्सियत हैं कि वो अचकज़ई को, वो अख्तर मैंगल को, वो मौलाना फजल रहमान को, वो असफंदयार वली को, वो सिंध से पीर पघाड़ा को, वो शाह महमूद कुरैशी को सबको साथ लेकर चल सकते हैं। जहां तक इमरान खान का आप बात कर रही हैं, तो भाई वो तो बात ही किसी और से करना चाहता है, वो सियासतदानों के दरमियान बैठने नहीं चाहता। जब वो इक़्तिदार में था उस वक्त भी सियासी जमातों से नहीं बैठना चाहता था, जब अपोजिशन में है फिर भी नहीं बैठना चाहता। नहीं मियां साहब, आप भी तो किसी और से ही कह रहे हैं ना कि ज़्यादतियों का इतराफ़ कर ले, क्योंकि इस वक्त तो बड़े सूबे में मुल्क के उनकी बेटी की हुकूमत है और मुल्क में उनके भाई की हुकूमत है, तो तीसरा तो फिर कोई और ही रह गया ना सर, जिसको आप भी कह रहे हैं कि मियां साहब की ज़्यादतियों का इतराफ़ कर। मैं बता रहा हूँ, मैं कहता हूं कि क्या अदलिया के तर्जमान
ये बात कहने के लिए तैयार नहीं है कि उस वक्त साकिब निसार ने, जिसको सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट दुनिया का कोई बंदा नहीं देने के काबिल समझता था, उनको जरूरत थी दिलवाने वालों को, और दे दिया गया सुप्रीम कोर्ट से। और जिसको सजा नहीं हो सकती थी दुनिया के किसी खित्ते में, उसको सजा इसलिए दे दी गई कि उसको हटाना था। तो आज तर्जुमान बोले ना कि उस वक्त नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई थी। नहीं, मियां साहब वतन वापस आए, बायोमेट्रिक एयरपोर्ट पे हुआ, कोर्ट ही चल के सर एयरपोर्ट चली गई, तलाफी कर दी ना निजाम ने। अब मजीद क्या करें मियां साहब? अच्छा, क्या निजाम से अभी भी ये तलाफी नहीं है, निकाफी नहीं, ये तलाफी नहीं है। अच्छा मेरी बहन, ये तलाफी नहीं है। वजह यह है कि आप मुझे 8 साल लोगों को सुनाते रहो कि ये चोर है, डाकू है, बच्चों की ज़हन साजी स्कूलों में जाके करते रहो, कॉलेजेस में जाके करते रहो, और 8 साल बाद मुझे इंसाफ मिले, 8 साल बाद इंसाफ मिले, तो आप कह रहे हैं कि ये आपको सहूलत दी नहीं गई थी कि बायोमेट्रिक एयरपोर्ट पे करवा लिया गया था। कैसी बात करते हैं आप? मेरे 8 साल जिंदगी के, रियासत के 8 साल कीमती जाया कर दिए, और आप कह रहे हैं कि आपको बायोमेट्रिक करा के सहूलत दे दी गई थी। सवाल पूछ रही थी, लेकिन आप बड़े मियां साहब नाराज हैं, फिर इसका मतलब ये समझ लूं मैं। भाई मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के अदारों में बैठे लोगों ने, उस वक्त के लोगों ने, या पाकिस्तान के पॉलिसी साजों ने नवाज शरीफ को बार बार सजा क्यों दी? नवाज शरीफ को नाराज होना चाहिए, नवाज शरीफ को बिल्कुल अलग थलग होना चाहिए कि जिसने पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाया, हाँ। उसको सजा देंगे। जिसने पाकिस्तान की मईशत को संभाला, उसको आप सजा देंगे। जिसने आने वाली नस्लों के लिए एक फ्यूचर प्लानिंग की, सीपैक दिया, उसको आप सजा देते हो। क्यों ना अलग थलग हो रहे हैं? लोगों का आप हवाला दे रहे हैं, आप उन लोगों का नाम भी लेते हैं, वो लोग तो अब इस निजाम का हिस्सा नहीं ना सर, चले गए। अब मियां साहब किससे नाराज हैं? वो ठीक है, आपने जो भी गिना, मैं उसको नहीं फिलहाल काम। भाई मेरी बात सुने ना। अच्छा, यही बात 93 में भी होती थी कि चलें, वो तो साखा चले गए, वो तो जनरल चले गए, अब आगे बढ़े। नवाज शरीफ फिर आगे बढ़े, फिर आपने 99 में सजा दी, आप चलें जी, वो चले गए, अब आप आगे बढ़े। फिर 2013 में आए, फिर सजा दी आपने, और फिर आज आप कह रहे हैं कि आप आगे बढ़े। भाई जिंदगी कितनी होती है कि आप उनको तजर्बागाह बनाया हुआ है और उसको बार बार आप सजाएं देते हैं, और हर दफा ये कहते हैं ये हाईजैकर था, हर दफा ये कहते हैं कि आप चोर डाकू थे, हर दफा आप कहते हैं कि वजह ये है कि आलमी कुव्वतें पसंद नहीं करती। जी सर, अच्छा, इसी बुनियाद पर एक बड़ा अहम और आखिरी सवाल कर लेती हूँ आपसे फिर कि सर ये सारे फैसले जो अभी आ रहे हैं ना, एक पूरा इसके इर्द गिर्द एक थियरी है कि 27वीं तरमीम होगी, यहाँ पर नशिस्तें खाली की जा रही हैं ताकि मुस्लिम लीग नून को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी दिलाई जा सके सेंटर में, बल्कि पीपल्स पार्टी का जो रोल है गवर्नमेंट को सपोर्ट करने में, उसको भी खत्म करने के लिए फुल मेजॉरिटी दे दी जाएगी। क्या उसके बाद मियां साहब राजी हो जाएंगे? उनके भाई की इतनी तगड़ी हुकूमत हो जाएगी सर, 2/3 मेजॉरिटी आ सकती है, बेटी उनकी चीफ मिनिस्टर है पंजाब में। नवाज शरीफ, मेरी बात सुने, हाँ। मेरी बात सुने, नवाज शरीफ उस शख्सियत का नाम है जिसके सीने में दर्जनों नहीं सैकड़ों राज हैं रियासत के। अगर वो एक जुमला किसी अदारे के मतलब कह दे तो वो मकबूल हो जाए रातों रात। अपनी मकबूलियत के लिए वो अपने अंदर से कोई बात नहीं कर रहा, अपने पे जबर कर रहा है। मगर उन लोगों की आप बात करें जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुछ सर्फ भी नहीं किया और ये कह दिया कि इनकी वजह से 75 सालों से पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, और उसको आप कह रहे हैं ये मकबूल है, और उसको आप जिसने पाकिस्तान के लिए सर्फ किया उसको कहा जा रहा है ये गैर मकबूल है। कैसा इंसाफ है? चले, तो फिर इसीलिए कहता हूँ कि अदारों के तर्जुमान बोलें। तो आप अपनी इस बात पे अभी भी कायम है कि निजाम को नवाज शरीफ साहब के पास जाके जो कुछ किया गया उनके साथ उसकी पहले तलाफी करनी चाहिए, उससे पहले कि मियां साहब जो है वो कोई एक्टिव किरदार अदा करें। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें मैं मजीद बात कर सकती थी आपसे सर, लेकिन मेरे बस वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे प्रोग्राम में वक्त दिया। मियां जावेद लतीफ सीनियर सियासतदान है, प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी कुछ अहम बातें उन्होंने मियां साहब के खासतौर पर जो सियासत में किरदार है उसके हवाले से की। एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ शामिल करेंगे। आज जो फैसले आए उसके हवाले से तर्जुमान इमरान खान नियाज़ुल्लाह नियाज़ी हमारे साथ मौजूद होंगे, हमारे साथ रहिएगा।